के बाद एक बार रउआ सबका स्वागत बा 60% का सोच में। तो रउआ सब देखनी कि आज के इस भागम भाग समाज में युवा लोग कितना दबाव में जी रहल बाड़े और सब कुछ के बाद मजबूरी में ही सही नशा के सेवन कर रहल बाड़े। ऐसन में जरूरत बा कि इ लोग के नशा से मुक्त करावल जाओ, चाहे जैसे भी हो। आज के युवा कल देश के कर्णधार हुई हैं। इनका ऊपर देश और समाज के जिम्मेदारी रही, लेकिन एकरा के दुर्भाग्य ही कहल जाए कि जौन युवा के अपना ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगावे के चाहिए, आज उन नशा के चपेट में बाड़े, जौना से समाज में एगो बड़ समस्या पैदा हो गई बा। युवा लोग में नशा के साथ साथ लूटपाट, मर्डर जैसन आदत घर कर गई बा, जौना के दूर कईल बहुत ही जरूरी बा। आज देखल जाता 90% युवा नशा के शिकार बाणे। जौना तरह से देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा बा, ठीक वही तरह से नशा भी बढ़ रहा बा। आज युवा लोग सिर्फ शराब और हेरोइन ही ना, बल्कि नशा के रूप में दवा के भी सेवन कर रहा बा लोग। चाहे से दवा आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध बा और एकरा सेवन से घर समाज में केहू के पता चलने के डर भी ना रहेला। हालांकि देखा जाता ये बुराई खातिर सबसे बड़ जिम्मेदार गार्जियन ही बाणे। आज के चकाचौंध भरी दुनिया में लोग इतना स्वार्थी हो गए बाणे कि वो अपना अलावा अपना परिवार, बच्चा के बारे में नहीं के सोचत। समाज में लोग पैसा के आगे अंधा हो गए बाणे। आई सबसे नया नया सामाजिक बुराई के जन्म हो रहा बा। जवन दवाई बिना पर्चा के ना मिले के चाही, वो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा बा। और तो और ये दवा दुगुना रेट पर उपलब्ध बा। ऐसन में सामाजिक संगठन और गार्जियन लोग के जागरूक होकर इस समस्या के मिटावे के होई। हमारे टीवी खातिर राजीव तिवारी का रिपोर्ट। और यही मुद्दा पे बात करे खातिर हमारे साथ जुड़ गए बने वरिष्ठ संवाददाता मृत्युंजय साधक जी। साधक जी, सबसे पहले तो हमारे टीवी में स्वागत बाटे। का जो बाटे नशा की चपेट में बा, का कहल चाहब? देखिए राजीव जी, नशा जिस तरीके से लत की तरह पड़ गई है युवाओं के गले, वो उसका मुख्य कारण, मुख्य वजह जो अगर उन कारणों पर चर्चा किया जाए तो निश्चित ही जो मानसिक संत्रास की जो स्थिति हो रही है और जो गरीबी है, जो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसके नाते युवा वर्ग अपने को उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। और ऐसी स्थिति में वो नशा का सेवन करके वो चाहता है इन सब चीज़ों से दूर भागना। और जब नशा जब कर लेता है तो वास्तविकता यह है कि नशा न सिर्फ उसके मस्तिष्क का नाश करती है, उसकी आर्थिक दृष्टि से उसको कमजोर बनाती है। तो ये पूरी तरीके से युवाओं को अपने गिरफ्त में जो नशा ले रही है उसका मुख्य कारण यही है कि जो गरीबी है या अन्य जो समस्याएं हैं जो उसको बिल्कुल घेर रही हैं राजू जी, यही कारण है कि नशा के लिए आदी होता जा रहा है आज का युवा समाज। का रहूँगा का नहीं लागत कि युवा लोग के नशा से मुक्त करावल जाओ ताकि देश और समाज के विकास हो सके? देखिए राजीव जी, नशा बिल्कुल जो युवा को बिल्कुल खोखला कर देता है और वो किंग कभी मूड हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति है बिल्कुल वो खो देता है और ऐसी स्थिति में क्या गलत है क्या सही है वो उसका निर्णय नहीं कर पाता है। और इसके लिए आप देखें जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों के आसपास या बस स्टेशनों के आसपास इस तरीके से नशा करते हुए पाए जाएंगे युवा। और आज देखे होंगे कि हॉस्टलों में खासतौर से युवा रहते हैं, वो देखें कि जो ब्रेड है, ब्रेड में आरडेक्स मिला करके खाते हैं या जो दवाओं की दुकानों पर विलियम 10 है उसको खाते हैं और भारी मात्रा में खा लेते हैं। या इस तरीके से और कई तरीके से, जैसे जो कप सिरप बाजार में आता है उसकी मात्रा 10% करीब उसमें अल्कोहल रहता है तो उसको कई सिरप पी लेते हैं। तो कहने का मतलब, या आप देखें जो पंचर बनाने के लिए जो सुलेसन होता है उसको खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये जो तमाम ऐसे नशे के तरीके हैं उसको अपने उसमें जीवन में अपनाता है। तो निश्चित ही इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि समाज कल्याण विभाग इस तरफ ध्यान दे रहा है और ध्यान देने की जरूरत है कि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको इन सब चीजों से हटाने के लिए, खासतौर से जिस तरीके से नशे का लत जो युवाओं को लगता जा रहा है उससे हटाना बहुत जरूरी है। मदिरालय ने घर की चूड़ी कंगन भी हैं पी डाले, मदिरालय ने घर की चूड़ी कंगन भी हैं पी डाले, गुल्लक क्या फूटी गुल्लक के साथ भाग भी फूटे हैं। तो कहने का तात्पर्य है राजीव जी कि जो बच्चा रोड लाइट सिर पे रख के चल रहा है, आप देखें कि उसे चिंता है, रोड लाइट सिर धरे बोझिल बोझिल चाल,
घर को मदिरा पी गई, बच्चे को है ख्याल, बच्चे को चिंता है, कल के भविष्य की चिंता है। तो निश्चित ही जो युवा समाज जिस तरीके से नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बहुत जरूरी है कि उसको नशे के लत से हटाया जाए। आखिर क्या वजह बाटे कि युवा लोग में नशा जौन बाटे फैशन की तरह घर कर गल बाटे? बिल्कुल राजू जी, इस पर पहल इस सरकार को करना चाहिए और इसको रोक लगाने की कवायद भी चल रही है। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से जो रेलवे स्टेशनों पर या मेट्रो सिटीज में जिस तरीके से बच्चे जिस तरह एक फैशन के रूप में नशा को अंगीकार कर रहे हैं, ये बहुत खराब प्रवृत्ति है और निश्चित ही इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जो पीढ़ी है, इसके आगे इसके कंधे पर ही पूरा देश का भार टिका हुआ है और जो भी फैसले लेने नीतिगत फैसले होंगे या जो भी निर्णय होगा देश का, वो इनको ही करना है आगे चलकर। और अगर यही बिल्कुल खोखले होंगे, इनके कोई जिम्मेदारियां नहीं ले पाएंगे, तो निश्चित ही देश का भविष्य कैसा होगा राजीव जी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी इस तरह से और पहल करनी चाहिए। आप देखें किस तरीके से कई जगहों पर लिखा रहता है देशी शराब जहर है, तो कई लोग हंसी में कहते हैं क्या विदेशी शराब अमृत है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को भी देसी शराब जहर तो है, लेकिन जो जहर है उसको और लोगों को, जिस तरीके से आप देखिए सिगरेट को सरकार कहती है इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है सिगरेट, या जो ये धूम्रपान की जो चीजें हैं वो बिक रहे हैं। तो सरकार को इसको हटाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है सरकार न निगल पा रही न उगल पा रही, क्योंकि सरकार को उसे जैसे आबकारी विभाग है उससे उसको तमाम राजस्व मिल रहा है, और इस स्थिति में किस प्रकार से इन चीजों से हटे, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो सरकार को बहुत ही दृढ़ मानसिकता का परिचय देना होगा। हमारे टीवी से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तरुआ सब देखनी कि साधक मृत्युंजय साधक के कहना बाटे कि युवा लोग के नशा से मुक्त करावल बहुत जरूरी बाटे, कहे से कि देश और समाज के आज युवा शक्ति के बहुत जरूरत बाटे। फिलहाल एगो वक्त हो गया ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर देखते रही हमारे टीवी।